Construct an equilateral triangle. Equilateral triangle whose altitude is 4 सेंटीमीटर. तो कोई भी बेस हम लोग ले लेंगे, एनी साइड का कोई बेस ले लेंगे. आपको पता है सभी साइड इक्वल होंगे और ऑल द एंगल्स मेजर्स 60 डिग्री. सभी कितने होंगे? 60 डिग्री के एंगल बने. एक रफ फिगर हम लोग पहले बना लेंगे. सपोज ABC is an equilateral triangle in which altitude is 4 centimeters and all the angles measures 60. This is also 60. Yes. इस फिगर से क्लियर है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्या? ये अगर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हमको ड्रा ही करना है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये एंगल मींस MAC और MAB दोनों इक्वल हो जाएंगे. हो जाएंगे मींस इट विल बी 30 डिग्री एंड इट विल बी 30 डिग्री. 30 डिग्री के ये एंगल हो जाएंगे. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, कोई एक लाइन ले लेंगे और लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे. परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद 4 सेंटीमीटर का आर्क काट लेंगे. जैसे मान लीजिए ए पर आर्क अगर कट गया तो फिर यहाँ से हम 30 डिग्री का एंगल बनाकर एक लाइन ड्रा करेंगे इस साइड AC के अलावा, और एक करेंगे AB के अलावा 30 डिग्री का बना के उसको प्रोड्यूस कर देंगे और जहां ओरिजिनल लाइन को दोनों इंटरसेक्ट कर देंगे वहां पर हम BC लिख देंगे. जैसे देखिए, एट फर्स्ट वी विल ड्रा ए लाइन XY, X and Y. किसी पॉइंट टेक ए पॉइंट इन एंड ड्रा परपेंडिकुलर. यहाँ एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करें. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर मींस वी हैव टू फॉर्म हियर एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री का एक एंगल बना देंगे, बनाते हुए एक लाइन ड्रा कर. इतना सब लोग कर लेंगे. इसको हम लोग ड्रा करें. एंड फ्रॉम here with the radius of 4 centimeter we cut an arc. AM को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर के एक आर्क कट कर लेंगे. Suppose this point is A and from A we will draw a line by making 30 degree an angle of 30 degree. 30 degree का एंगल यहाँ बनाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे और फिर इस साइड में भी suppose this point is B and this point is C. ठीक है. If this angle measures 30 degree, then this angle will be of 60 degree. Confirm? नहीं? अगर यहाँ हम 30 डिग्री बनेंगे, 90 डिग्री तो 60 डिग्री होगा और इस साइड में भी 30 डिग्री हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ए भी हमारे क्या हो जाएगा 60 डिग्री. मीन्स 60 60 60. So all the sides AB equal to BC equal to AC. Any problem? सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ड्रा कर लेंगे. लाइन ड्रा करने के बाद किसी भी पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे. परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे. आर्क कट करने के बाद इस पॉइंट A पे इसके दोनों साइड along AC and along AB we will draw an angle of 30 degree and produce the side which cut the previous line means XY at B and C. Join AB and AC. Thus ABC is an equilateral triangle having the height of 4 centimeter.
ओके, कंस्ट्रक्शन लिख दें कि लिख लेंगे आप लोग? लिख देते हैं, एक का लिख रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, फर्स्ट ड्रा a line XY and take a point M on it. Second, draw perpendicular at M and cut and arc of 4 centimeter at A. Draw an angle of 30 degrees at A on both sides of A. Join or produce join AB and AC. Thus, ABC is required draw a right angle triangle in which an angle measures 90 degree, hypotenuse equal to 6 centimeters and other side is 4 centimeter. For this at first we will draw a line of 6 centimeter. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे 6 सेंटीमीटर. Suppose this line AB of 6 centimeter. And after that we will draw the perpendicular bisector of AB. We will draw perpendicular bisector of AB. Suppose the midpoint is 4 and this is 90. Perpendicular bisector सभी लोग ड्रा कर लेंगे. After that OA equal to 3 centimeter and OB equal to 3 centimeter होगा. By taking O as center, yes, by taking O as center we will draw a semicircle. O को सेंटर लेके क्या करेंगे हम लोग, एक सेमीसर्कल ड्रा करेंगे.
like this. After that, by taking a radius of 4 centimeter, 4 centimeter radius, and A center और B सेंटर, A या B किसी को एक को सेंटर ले लेंगे और 4 सेंटीमीटर जो है हम रेडियस का एक आर्क लेंगे अपने कंपास पे, and we will cut the semicircle at any point. Suppose this point is C, this is 4 centimeter, and join C and BC. Thus, it is our required right angle triangle. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लाइन 6 सेंटीमीटर का ड्रा कर लेंगे। राहुल, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करेंगे, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ओ हमको पॉइंट, इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा, एंड OA और OB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। By taking the arc of 3 centimeter and O as center, we will draw a semicircle. Okay. After that, A as center, and by taking an arc, a radius of 4 centimeter, it will be 4 centimeter. 4 centimeter. We will draw an arc of 4 centimeter that cut the semicircle at C. Join CA and CB. Thus, ABC is our required right angle triangle. Any problem? Construction step लिख दे। Please keep quiet, sir. Draw a right angle triangle in which an angle measures 90 degree, hypotenuse equal to 6 centimeter, and other side is 4 centimeter. At first, we will draw AB of 6 centimeter, and after that we will draw the perpendicular bisector that intersect the AB at O and O as center, and a radius of 3 centimeter. We will draw a semicircle like this, ACB. This is the semicircle, and A is the center, and by taking the radius of 4 centimeter, we cut an arc semicircle at C. Join CA and CB. Thus, ACB is our required right angle triangle in which angle C equal to 90 degree. C equal to 90 degree, 90 degree. And this side is 4 centimeter and AB is equal to 6 centimeter. Thus, it is our required triangle. And here is construction step. You may write yourself the construction step. Need not to copy. इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इस स्टेप को आप अपने से लिख सकते हैं। At first, area of rectangle. Area of rectangle, you know, length into breadth. It means if you want to find out the area of a rectangular figure, अगर आप रेक्टेंगुलर कोई फिगर है उसका अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो सिंपली इफ यू मल्टीप्लाई द एडजेसेंट साइड टू एडजेसेंट साइड यू विल गेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप। अगर दो आपस में सटी हुई साइडों का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एरिया मिल जाएगी। चाहे इस साइड का इसमें कर दीजिए, चाहे इस साइड का इसमें कर दीजिए, चाहे इसका इसमें कर दीजिए या इसका इसमें कर दीजिए, किसी दो साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल,
perimeter of rectangle. Sum of all the sides. Sum of all the sides. L, B, L, B. Sum of all the sides is L plus B plus L plus B. L plus B plus L plus B means 2L plus 2B are by taking 2 common L plus B means area perimeter of rectangle equal to twice L plus B. Any problem? No. And the diagonal of rectangle, if you want to find out the diagonal of the rectangle, join this. Suppose this is ABCD. It has 2 diagonals, AC and BD. इसके 2 diagonals है. इसको अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स ये एंगल जो होता है हम लोग का 90 डिग्री का होता है. तो ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle. So diagonal is the hypotenuse of this triangle. ये अगर इसका जो डायगोनल है वो क्या है? इसका ABC का हाइपोटेनस है. तो हाइपोटेनस निकालने के लिए आप जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो अगर हम इसको परपेंडिकुलर लेते हैं, इसको बेस लेते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे. तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल diagonal of a rectangle equal to under root L square plus B. Like this. जब हम लोग क्यूबाइड की बात करेंगे, क्यूबाइड की जब बात करेंगे, या मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर रूम है, रूम के हम मान लीजिए इसके फ्लोर पे हम इसमें एक राड रखना चाहते हैं, तो लॉन्गेस्ट राड हम कितनी रख सकते हैं? लॉन्गेस्ट राड कैसे रख सकते हैं? ब्रेथ वाइज रख सकते हैं, लेंथ वाइज रख सकते हैं, हाइट वाइज रख सकते हैं. कैसे रख सकते हैं? डायगनली ऐसे कोने से कोना अगर रखेंगे तो ये सबसे लंबा हम लोग राड रख सकते हैं ना. तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं कि क्यूबाइड है, जैसे मान लीजिए रूम है, रूम तो हम लोग का क्यूबाइड हो गया. इस रूम में हम लोग बैठे तो क्यूबिकल है, क्योंकि फर्स्ट फेस इज bottom, second face is our top, and third face is right side, fourth side is left side, and fifth side is front side, and sixth side is back side. एक बॉक्स की तरह है, ये पूरा रूम बॉक्स की तरह है. तो इसमें अगर हमको राड रखना होगा तो कैसे रखेंगे? और क्या होगा? लेंथ मतलब सबसे लंबा राड कैसे रख सकते हैं हम लोग? यहाँ भी डायगनली रखेंगे, यहाँ भी डायगनली रखेंगे मीन्स वहां का बॉटम वाला कोना लेंगे और यहाँ का टॉप वाला. ये फर्स्ट वाइज नहीं, वहां का बॉटम टॉप. मीन्स क्यूबाइड का भी अगर डायगनली, क्यूबाइड में भी डायगनली अगर हम राड रखेंगे तो वही जो होगा लॉन्गेस्ट राड होगा. क्लियर है? कभी कभी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक रूम है, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट राड दैट कैन बी केप्ट इन दैट रूम, जिसको उस रूम में रखा जा सकता है. अब स्क्वायर पे चले आते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, सपोज दिस इज ए PQRS is a square, all sides are equal, means it has no length no breadth. हम किसी को लेंथ और ब्रेथ नहीं कर सकते. इसमें अगर ये लेंथ होगी तो ये भी लेंथ हो सकती है, ये भी लेंथ हो सकती है, ये भी लेंथ हो सकती है. ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, बट हियर इज लेंथ इनटू लेंथ और साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड मींस साइड स्क्वायर. एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर 4 into side, 4 into side means
side plus side plus side plus side means 4 into side, 4 sides. And diagonal, diagonal of a square, diagonal of a square is equal to under root 2a square. 2a square means a square plus a square. A square plus a square means under root 2a square, or it can be written as a under root 2. मीन्स साइड में अंडर रूट 2 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डायगोनल इसका मिल जाएगा। साइड जितनी रहेगी उस साइड में अगर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्क्वायर का डायगोनल मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्यूब और क्यूबाइड पे चलते हैं, लिखेंगे। एंड नाउ we will learn about cube and cuboid. Cube and cuboid. This is cube. This is cube. It has 4 faces, sorry 6 faces. इसके 6 फेस होते हैं। जैसे हम रूम का बताए, टॉप बॉटम लेफ्ट साइड राइट साइड बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे 6 फेस होते हैं इसके। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालते हैं तो सारे फेस का सरफेस एरिया निकाल के हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। सरफेस एरिया निकालने का मतलब सारे फेस का सर है, एक एक फेस का एरिया निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे और सबको क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। तो चूंकि क्यूब में सभी साइड इक्वल होगी, इसकी सभी साइड इक्वल होगी, इसमें कितने फेस है, 6 फेस है, 1 फेस की एरिया कितनी होगी, a स्क्वायर होगी। जैसे मान लीजिए हम ये वाला फेस ले रहे हैं तो ये ऐसे हो जाएगा ना, स्क्वायर टाइप का हो जाएगा ना। इस फेस का अगर एरिया निकालेंगे तो a इंटू ये हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स 1 फेस की एरिया जो होगी a स्क्वायर होगी। टोटल फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो टोटल एरिया कितनी हो जाएगी, 6a स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह जब हम इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें टॉप और बॉटम नहीं लेते हैं, टॉप और बॉटम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो कितना फेस बचेगा, 4 फेस बचेगा। 1 फेस की एरिया कितनी है, a स्क्वायर है, तो 4 फेस की एरिया कितनी हो जाएगी, 4a स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम इज ऑलवेज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इसमें लेंथ भी ये है, ब्रेथ भी ये है और हाइट भी है। सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू a क्यूब। टोटल सरफेस एरिया, यस सर, यस, ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया of cube equal to 4a square and volume cube equal to a cube and diagonal of cube equal to a under root 3. a under root 3 means a cube plus a cube plus a cube means 3a cube, sorry a square plus a square plus a square. So a square plus a square plus a square means 3a square, and by taking LCM square root a will be common, so a under root 3 मतलब a square plus a square plus a square
एंड इट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे तो स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो ये बाहर हो जाएगा ऑन द रूट 3 बार। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्यूबाइड भी देख लेते हैं। सपोज दिस इज ए क्यूबाइड, दिस इज ए क्यूबाइड, तो इट विल बी लेंथ, it will be breadth and it will be height, length, breadth, height. So total surface area of cuboid, total surface area means इसमें भी 6 फेस होगा। अगर मान लीजिए हम फ्रंट फेस का अगर एरिया निकालते हैं, फ्रंट फेस का ध्यान से देखें फिगर, तो इसमें क्या होगा, फ्रंट फेस ये जो है इसमें ये लेंथ है और ये हाइट है, इसके अगर एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा। उसी तरह बैक पोर्शन का निकालेंगे तो वो भी लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए राइट का निकालते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ये ब्रेथ हो जाएगा और हाइट हो जाएगा, ब्रेथ इनटू हाइट हो जाएगा, इधर का भी ब्रेथ इनटू हाइट हो जाएगा। और फिर जब हम किसको इस फेस का निकालेंगे, इस फेस का, तो इसमें होगा लेंथ और ये होगा ब्रेथ, यहाँ भी होगा लेंथ, यहाँ होगा ब्रेथ। मींस अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो ट्वाइस LB प्लस BH प्लस H। जैसे इसको निकाले थे हम लोग 6 स्क्वायर, उसी तरह सारे फेस के एरिया को अगर निकालेंगे हम लोग तो ट्वाइस LB आएगा, LB प्लस LB, BH प्लस BH, HL प्लस HL। तो ट्वाइस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, याद करने के लिए L के बाद B LB, फिर B के B से फिर H BH और फिर इसके बाद H to L। ठीक है, अब निकालेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू, इट विल बी 4 फेसेस, 4 फेस होगा, टॉप बॉटम को छोड़ देंगे हम लोग। इट इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B इंटू H, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, एंड इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसमें से हम इसके टॉप को और बॉटम को निकाल देते हैं। अगर जैसे ये रूम है, इसमें से टॉप और बॉटम को निकाल देंगे तो हमारे पास 4 वॉल्स बचेगी, ये वाल 4 वॉल्स बचेगी। तो 4 वॉल्स की एरिया भी क्या होती है, 2 इंटू LB L प्लस B इंटू H, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड equal to L into B into H, and diagonal of cuboid is equal to under root L square plus B square plus H. So these are 8 formulas related to cube and cuboid। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग we will meet in next video. Thank you.